साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम यहाँ कर रहे हैं जो निश्चित रूप से वीडियो और सब इंस्पेक्टर सेकंड ग्रेड सब में लाभदायक होंगे। पहला प्रश्न अपना पोलावरम सिंचाई परियोजना, इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा चुका है। पोलावरम सिंचाई परियोजना ये आंध्र प्रदेश में है। जापान की काली धारा, जापान की काली धारा ये है क्यूरेशियो धारा। यानी जापान में क्यूरेशियो धारा को काली धारा के नाम से जाना जाता है। फिर एक है साथियों अल नीनो। अल नीनो ये गर्म धारा है और प्रशांत महासागर की है। प्रशांत की गर्म धारा और भारत पर इस धारा का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई और देशों के मानसून पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। ये जिस साल क्यूरेशियो प्रबल हो जाती है, ये क्यूरेशियो नहीं सॉरी अपने ये अल नीनो इफेक्ट है, तो अल नीनो इफेक्ट के कारण भारत में मानसूनी वर्षा बहुत कमजोर होती है। अल नीनो के प्रभावी होने पर भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। और अल नीनो की इसकी विपरीत धारा का नाम है ला नीनो। इसकी विपरीत धारा कौन सी है? ला नीनो। ये दोनों प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। ला नीनो का भारत के मानसून के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। एक ये शब्द भी आता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून शब्द अरबी का है। इसके बाद हम स्थानीय कृषि का एक प्रश्न ले रहे हैं। चेना श्रीलंका में स्थानीय कृषि है। श्रीलंका की स्थानांतरित कृषि, स्थानीय नहीं स्थानांतरित, जो घूम घूम कर अलग अलग स्थानों पर की जाती है, स्थानांतरित कृषि का नाम है चेना। एक आगामी क्वेश्चन अपना पनामा नहर किन को जोड़ती है? पनामा नहर बहुत इसी तरीके से आपके याद रह जाएगा। PANAMA। तो P का मतलब यहां लेते हैं पैसिफिक, A का मतलब अटलांटिक, यानी ये प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ती है। अटलांटिक से जोड़ती है। विश्व की एक व्यावसायिक नहर है और इसमें जो सिस्टम है वो लॉक सिस्टम है। इन पहाड़ों को लॉक किया गया है, लॉक सिस्टम है इस नहर में, बाकी किसी भी नहर में नहीं है। इसके बाद आगामी प्रश्न हम लेते हैं अरस्तु की लालटेन, जैव विविधता, कार्डेनम पहाड़ियां ये कहां है? अरस्तु की लालटेन ये एक समुद्री जंतु है, सी अर्चिन, उसको अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। अब जो जैव विविधता है, वर्ल्ड की जैव विविधता, भारत में लगभग 7 से 8% वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है। अब हम इसमें आगामी और एक बिंदु लेते हैं कि भारत का वो क्षेत्र कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता है, या जैव विविधता का हॉट स्पॉट। तो इसका हॉट स्पॉट जहां सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है
पूर्वी हिमालय और पश्चिमी, ये भारत के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। भूल मत कर देना कि पूर्वी घाट याद रख लेंगे, पश्चिमी हिमालय ऐसा मत कर देना। पूर्वी हिमालय याद रखना है, पूर्वी हिमालय में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। फिर एक परवाल द्वीप है जो कई बार आया हुआ भी है, फुन्नाफट्टी। फुन्नाफट्टी एक परवाल द्वीप है जो कहां पाया जाता है, जापान में है। इसके बाद भारत का उत्तरी बिंदु, ये अक्षर आ जाता है दक्षिणी बिंदु। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है साथियों वो कश्मीर में है, इसका नाम है इंदिरा कौल। कौल एक कश्मीर की जाति हुआ करती है, उसी के नाम पर इंदिरा कौल है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये अंडमान में है, दक्षिणी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। फिर एक शब्द अक्सर समाचारों में चर्चित रहता है, केजी बेसिन। केजी बेसिन ये क्या है, इसका मतलब कृष्णा, जी का मतलब गोदावरी, यानी इन नदियों के बीच का क्षेत्र है। ये तेल उत्पादन के लिए, खनिज तेल और गैस उत्पादन के लिए भारत में चर्चा में रहता है। और सुप्रीम कोर्ट तक भी विभिन्न कंपनियां इसको हथियाने के लिए लड़ती रहती है। फिर आगामी प्रश्न साथियों, शारदा नदी को काली गंगा कहा जाता है। ये नेपाल से होते हुए भारत में आती है शारदा। शारदा को काली नदी या काली गंगा कहते हैं। बिहार में, यूपी और बिहार में जाती है। फिर आगामी एक प्रश्न लेते हैं, सुलेमान और किर्थर ये कहां है, सुलेमान एंड किर्थर ये पर्वत हैं जो पाकिस्तान में है। यानी पाकिस्तान के सबसे ऊंचे जो पर्वत हैं उनकी हमने चर्चा कर ली है। और फिर अपना आगामी बिंदु लेते हैं हम, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी ये कहां है, पाक स्ट्रेट, यानी इसको जलडमरू मध्य कहते हैं, अंग्रेजी में इसको स्ट्रेट कहते हैं, जलडमरू मध्य। ये भारत और श्रीलंका के बीच है, विवादास्पद नहीं है, विवादास्पद तो कच्चा तीर है भारत और श्रीलंका के बीच। ये होगा पाक जलडमरू मध्य। और फिर हो गया मन्नार की खाड़ी, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच है। फिर आगामी प्रश्न लेते हैं साथियों, प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है, कॉफी पोर्ट कौन सा है, और ताप्ती नदी कहां से निकल करके कहां जाती है। प्रशांत महासागर का चौराहा, ये है साथियों हवाई द्वीप। क्या नाम है इसका, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। कॉफी पोर्ट, पोर्ट का अर्थ होता है बंदरगाह, कॉफी पोर्ट है साथियों सेंटोस। ये ब्राजील का बंदरगाह है जो वर्ल्ड में कॉफी के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। आगामी प्रश्न लेते हैं, माही नदी और ताप्ती नदी का। माही नदी एमपी से निकलकर राजस्थान आती है और राजस्थान से कहां जाती है, गुजरात। अब आगामी इस पर जो चर्चा वाले बिंदु है वो है माही बजार सागर बांध। माही बजार सागर बांध और एक है कडाना बांध। ये दोनों बांध बांसवाड़ा जिले में है और माही नदी के ऊपर है। कर्क रेखा को दो बार काटते हैं, यानी इसका पहले मार्ग है दक्षिण से उत्तर की ओर और फिर उत्तर से थोड़ा ये पश्चिम की ओर टर्न होकर के वापस गुजरात की ओर चली जाती है। तो लास्ट में इसका जो मार्ग है वो दक्षिण की ओर है।
यानी 2 बार कर्क रेखा को पार करने वाली नदी। एक प्रश्न यह भी है कि माही परियोजना किन 2 राज्यों की है? तो इसमें साथियों भूल मत कर देना, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। माही परियोजना में केवल राजस्थान और गुजरात है। ये किन 2 राज्यों की है? राजस्थान प्लस गुजरात, इन 2 राज्यों के बीच माही परियोजना है। जाफना प्रायद्वीप का हमने थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली थी। फिर आगामी हम बिंदु लेते हैं मेघना। ये किस नदी का नाम है? और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप ये माजुली, और ये ब्रह्मपुत्र में है। और विश्व में भी बड़ा है, असम में भी बड़ा है, इंडिया में भी बड़ा है। और इसकी एक और विशेषता है साथियों कि माजुली द्वीप एकदम ये कार्बन फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित हो चुका है। भारत का पहला कार्बन मुक्त डिस्ट्रिक्ट, भारत का प्रथम कार्बन फ्री जिला, ये कौन सा हो गया? माजुली। अब मेघना किसको कहा जाता है? इन ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं। तो मेघना इसको, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। ये काफी ज्योग्राफी के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगामी बिंदु में हम वीडियो में और भी ज्योग्राफिकल कुछ चीजें लेंगे। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, वो है कार्डेमम पहाड़ियां, यानी ये किस राज्य में है और भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं? अक्सर हम भूल कर बैठते हैं नीलगिरी, जबकि नीलगिरी एकदम दक्षिण नहीं है, नीलगिरी के भी दक्षिण में है कार्डेमम पहाड़ियां। भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां, भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां ये है कार्डेमम हिल्स। एक क्वेश्चन है जारवा जनजाति। जारवा जनजाति अंडमान में पाई जाती है, अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान निकोबार हम जानते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं, जबकि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर का द्वीप है। लक्षद्वीप केरल के निकट है और ये इस साइड में पड़ते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी अक्सर पूछा करते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी ये साथियों कावर्ती। कौन सा द्वीप है? कावर्ती द्वीप समूह को लक्षद्वीप की राजधानी कहा जाता है। फिर आगामी प्रश्न है अपने गल्फ स्ट्रीम धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा ये एक गर्म धारा है जो तापमान को बढ़ाने का काम करती है। इसी प्रकार जैसे कुछ देशों की स्थानांतरित कृषियां हैं, मिल्पा, मिल्पा ये ब्राजील की स्थानांतरित कृषि है। आगामी वीडियो में और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।